बच्चों की कहानियाँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे चैनल की कहानियाँ मज़े की लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। एक प्रस्थान में 7 बेहद खूबसूरत परियां रहती थीं। वो आपस में बहुत अच्छी सहेलियां भी थीं। इनमें इस कदर प्यार था कि वो सहेलियां कम और बहनें ज़्यादा लगती थीं। इनका मामूल था कि रोज़ाना सुबह सवेरे बाग में खेलने जाती और खूब मज़ा करती। प्रस्थान की मलका ने सातों परियों में इतना प्यार देखा कर बाग में इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के झूले भी लगवा दिए थे। खेल कूद कर शाम को वो घर वापस आती और मिलजुल कर अपना काम करती। इन साथों ने मिलकर इकट्ठे रहने के लिए अपना नहायत खूबसूरत घर भी बनाया था। पूरे प्रस्थान में इनकी दोस्ती मशहूर थी। एक दिन सुबह सवेरे बाग की सैर करने के बाद वो मामूल के मुताबिक दोपहर को घर लौटने के बाद सो गईं। जब शाम को उठी तो क्या देखती हैं कि इनकी एक सहेली तेज़ बुखार में तड़प रही है। इनमें से एक हकीम को बुला लाई। हकीम ने बताया कि बीमार परी का इलाज सिर्फ इस तलस्मी फूल से मुमकिन है जो पहाड़ी के साथ झरने के ऊपर लगा हुआ है, और तुम सब जानती हो कि वो झरना किस कदर ऊंचा और ख़तरनाक जगह पर है। एक परी बोली, हाँ हकीमो बाबा, हम सब ये बात बखूबी जानती हैं, लेकिन अपनी दोस्त की सेहत याबी के लिए वो फूल भी तो लाना ज़रूरी है ना, इसलिए हम सब मिलकर वो फूल लाएंगी। इसके लिए हमें अपनी जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े। अगली सुबह फैसला किया गया कि एक परी बीमार परी के पास बैठनेगी और बाकी सब मिलकर फूल लेने झरने पर जाएंगी। झरने के करीब पहुंचकर इन्होंने ऊंचाई की तरफ जाना शुरू किया, लेकिन ऊंचाई उनके उड़ने की ताकत से कहीं ज़्यादा थी। अभी वो ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी कि थक हार कर नीचे आ गईं। वो पांचों करीब आईं और इनमें से एक बोली, आज हमारी बहन की ज़िंदगी खतरे में है, इसलिए हर हाल में हमें वो फूल लाना लाजमी है। इतना कहकर पांचों परियों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल लिए और बोले, इस तरह हमारी जादुई ताकत बढ़ जाएगी और हम वो फूल हासिल कर सकेंगी। अब की बार पांचों अपनी ताकत मिलकर उड़ी और बिलाखिर झरने तक पहुंच गई। इन्हें कुछ फासले पर ही एक सफ़ेद फूल नज़र आया और वो समझ गईं कि इसका रंग पिलाने से बीमार परी सेहत याब होगी। पांचों में से एक परी बोली, तुम झरने के करीब रुको, मैं आगे भरकर फूल तोड़ के लाती हूँ। इतना कहकर परी फूल के करीब पहुंची और उसे तोड़ने में कामयाब भी हो गई। इससे पहले कि वो आपस लौटती, पानी की तेज़ दहाड़ और हवा से वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी। सफ़ेद फूल इसके हाथों में मौजूद था और वो पानी की तेज़ मौजों में आगे ही आगे बहती जा रही थी। ये देखकर दूर खड़ी चारों परियों के हवास था साथ छोड़ने लगे। वो हाथ पकड़कर तेज़ी से अपनी सहेली को बचाने और इसके करीब आई और पानी को तेज़ मौजों में से खींचकर बाहर लाने में कामयाब तो हो गई, लेकिन सफ़ेद फूल लाने वाली परी इस हादसे में अपनी उड़ने की सलाहियतें खो चुकी थी। बच्चों, हमेशा याद रखो कि दोस्ती और सच्चे रिश्ते निभाने के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ इन्हें मज़ीद मजबूत और खालिस बना देती हैं।